तो आज पहले शुरुआत कर रहे हैं केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कल रह गया था। उसमें हम लोग देखने वाले हैं आज। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन discontinuous or undefined at endpoints। क्लियर है खबर? ये टॉपिक है कि अगर मान लो कोई फंक्शन अपने एंड पॉइंट पे या तो डिसकंटिन्यूअस है या फिर डिफाइंड ही नहीं है, ऐसे फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इज दैट क्लियर? उसके लिए देखते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए अपना, कैसे अपन मूव करेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले, है ना। देखो यहाँ हमने ऐसा सपोज कर लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। सपोज अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स let us suppose a function y equal to fx defined and continuous in x greater than equal to a less than b, and either not defined or discontinuous at x equal to b। देखो क्या मैंने बोला, लेट अस सपोज अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। b पे फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, b पे है क्या, या तो डिफाइंड नहीं है या फिर डिसकंटिन्यूअस है ना। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, हमने क्या बोल दिया बेटा, पाई एक्स चलेगा। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या बोल दिया, पाई एक्स। मुझे बताओ देन द इंटीग्रल ऑफ a to b f x dx is defined as follows। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बेटा, देखो आप यहाँ पे a to b f x dx इज इक्वल टू, क्योंकि आप देखो केवल a से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या करते हो, आप अपर लिमिट पुट करते हो एंड देन मतलब इसको आप ऐसे लिख दोगे फाइव ऑफ एक्स, इसके इंटीग्रल को आपने क्या सपोज किया, फाइव ऑफ एक्स और a टू b। इज दैट क्लियर कवल? बट रिमेंबर दैट फंक्शन b पे क्या है आपका, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा, फंक्शन देखो यहाँ पे क्या है आपका, नॉट डिफाइंड और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। दिस नॉट, नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिस्कंस, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है।
एट एक्स इक्वल टू बी पे फंक्शन आपका है ही नहीं, चाहे वो वजह अनडिफाइंड का है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट अगर वैल्यू बी पुट करोगे तो फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड आ जाएगा। एम आई राइट बेटा? इसके लिए हम क्या लगाएंगे, Yes, लिमिट। क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे, लिमिटिंग वैल्यू लाएंगे यहाँ sir. पे फाई एक्स की एट एक्स इक्वल टू बी। मैंने बोल दिया लिमिट एक्स टेंस टू, मुझे बताओ बी प्लस लेना चाहिए केवल या बी माइनस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? B minus. बी माइनस, क्यों? क्योंकि लेस देन बी है ना, और बी पे फंक्शन ही नहीं है, तो बी माइनस लेंगे फाई ऑफ एक्स। और माइनस देखो लोअर लिमिट तो डिफाइंड है, ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए। केवल ये क्लियर हुआ क्या? जहां पे आप हाँ सिंपली जहां पे आप सिंपली वैल्यू पुट कर रहे थे फाई ऑफ बी, वहां पे बिकॉज फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे क्या ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू lim- बी माइनस फाइव, मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू मैंने कंसीडर कर दिया। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एच, ऐसा भी पढ़ा होगा आपने, फाइव ऑफ एक्स माइनस फाइव ऑफ वेयर एच इज वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, है ना, लेस देन जीरो, एच इज मच मच लेसर देन जीरो। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। अगर मान लो फंक्शन बेटा x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस होता या अनडिफाइंड होता तो क्या करते, क्या करते वो देखते हैं यहाँ पे। सिमिलरली Equal to. if fx is similarly if fx is undefined or discontinuous at x equal to a, then similarly if fx is undefined or discontinuous at x equal to a, then मैं ऐसा बोल दूं क्या केवल a to b fx dx is equal to phi of x, इसका इंटीग्रल ये है, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, a से b। Yes. अब मुझे बताओ b पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, नो कमेंट्स है उस पे, तो f ऑफ phi ऑफ b तो इजीली मिल जाएगा। बट a पे याद करो आपका फंक्शन क्या है बेटा, अनडिफाइंड है या डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ लगा दोगे आप लिमिट x टेंस टू a प्लस या a माइनस केवल, A. a प्लस, है ना, a प्लस फाइव ऑफ x। इज दैट क्लियर बेटा? और इसी को ऐसे Yes, भी मैं बोल सकता हूँ, फाइव ऑफ b माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस h फाइव ऑफ x। एंड आई होप आपको ये समझ में ये वाला टॉपिक आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, yes, समटाइम्स ये स्टेज सिचुएशन आ जाएगी किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल के केस में, घबराना नहीं है अपने को। जहां पे जिस लिमिटिंग वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस केस में बिल्कुल घबराना नहीं है। वहां पे उस पॉइंट पे अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, उसका लिमिटिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, लिमिटिंग कंडीशन लगा देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी आपका तो बताओ। sir. हाँ बेटा प्लीज। सर, तो फिर अगर जैसे अगर GIF में कोई फंक्शन दिया गया तो क्या वो बेटा? कर सकते हैं ना? किसका बेटा, किसका? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन दिया गया, यस यस प्लीज। ये यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केवल करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है ना। आपको पता ही है कि यस जहाँ, सर। है ना, डिस सॉरी डिफाइन गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। डिसकंटिन्यूअस। यस यस बेटा, यूज कर सकते, चलो देख लेते हैं, तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने ले लिया लाइक दैट, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 log x dx।
बेसिक। कवल मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आया होगा, ये बताओ। क्वेश्चन को देखते ही क्या चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि यार सर ने 0 से 1 दिया है, बट अब सर ने ये भी पढ़ाया है कि 0 पे तो लॉग अनडिफाइंड होता है ना। एक्स यस की सर। वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इज दैट क्लियर कवल? यस सर। ऐसा कुछ log x बेस a dx, ये मैंने सपोज कर दिया। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप मुझे बताओ कवल, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ ln x? x log x base c minus x, am I right? यस सर। x ln x minus x 0 to 1, क्लियर है यस कवल? सर। अच्छा मुझे बताओ, 0 पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 पे log एग्जिस्ट करता है। तो देखो, तो अपर लिमिट में पुट करूंगा तो 1 into ln 1 - 1 होगा क्या कवल? सही किया? यस। माइनस, बट यस सर। रिमेंबर दैट कवल, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो log x बेसी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, लिमिट x टेंस टू लिमिट। 0 प्लस x इंटू ln x माइनस x। एम आई राइट बेटा? ये समझ में आया आपको? हाँ सर। तो i की वैल्यू क्या हो गई केवल बताओ, ln 1 की वैल्यू 0, 0 - 1 -1, फाइन। माइनस मुझे बताओ, मुझे लिमिटिंग लेना है, x 0 टेंस कर रहा है तो माइनस x की वैल्यू 0 हो गई, मींस मुझे लाना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0 प्लस x इनटू ln x। एम आई राइट? और मुझे बताओ x 0 यस सर। 0 और ln x 0 प्लस की वैल्यू कहाँ जाती है, माइनस इंफिनिटी। मींस ओवरऑल देखा जाए फिर। ये फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी का बना क्या कवल? यस सर। कैसे, वो देख लो यहाँ पे, विद इन सेकेंड्स में आपको डील कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, ये ग्राफ हो गया ln x का। ये देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एंड ये ln x का ग्राफ। एम आई राइट कवल? यही होता है ln x का ग्राफ। यस सर। अब आप देखो, ये y इक्वल्स टू ln x हो गया, ये x एक्सिस x x डैश, ये y और y डैश। और ये देखो, जब 0 x की वैल्यू 0 प्लस है तो ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है क्या? देखो, 0 यस प्लस सर। से माइनस इंफिनिटी जा रहा है, मीन्स 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। कुछ बताया है क्या कवल? अगर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है तो कैसे अप्रोच करते हैं? किसी एक फैक्टर को आप डिनोमिनेटर में ले आओ, किसी एक फैक्टर को आप कहाँ ले आओ, डिनोमिनेटर में। मुझे बताओ, इन द नेक्स्ट स्टेप x ln x को मैं ऐसे बोल दूं, ln x अपॉन 1 अपॉन x। कवल एम आई राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। पक्का? चलो देखते हैं। हाँ सर। ये लास्ट स्टेप बेटा में, हाँ सर। लास्ट स्टेप बस नोट कर लो आप। एक मिनट। जस्ट, यस बेटा, प्लीज टेल मी द लास्ट स्टेप। आई इक्वल्स टू क्या था आपके पास? माइनस। देयर माइनस आई 1। इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस लिमिट माइनस x लिमिट टेंड्स टू 0 प्लस, एंड देन कवल x इंटू इंटू ln। ln x। और अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि ये फॉर्म कौन सा है, 0 इंटू इंफिनिटी। वर्किंग रूल क्या है लिमिट का, इन दैट ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और इस इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए बेटा मैंने आपको ये बताया है, कीप वन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। क्या मैं इसको बोल दूं ln x बाई 1 अपॉन x कवल? यस सर। क्या ये अब आपका बेटा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन चुका है? यस सर। और अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है,
क्या अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं? यस। तो माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज 1 upon x. 1 by Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Is that clear? And in the next step, yes, minus of 1 minus limit x tends to 0 plus x square upon minus x. Is that clear, Kaval? Minus of x square yes, upon x, that is minus x. तो देखो तो yes sir, I की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस सॉरी 0 प्लस माइनस ऑफ एक्स। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू अगर 0 टेंस कर रही है तो माइनस एक्स भी तो 0 ही टेंस करेगी ना। माइनस एक्स yes sir, माइनस 1 माइनस 0 दैट इज माइनस 1। मतलब इस इंटीग्रल की इस इंटीग्रैंड की इंटीग्रल वैल्यू क्या गई केवल? माइनस 1। yes, मतलब आप ये बोल सकते हो फाइनली देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 log x base e dx is equal to minus 1। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये जो yes मेन sir, कंसर्न है क्या, जनरली समटाइम्स आपको क्या लगेगा कि अरे यार अपन कर तो सब सही रहे हैं बट वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो वो डिफाइंड नहीं दे रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन दैट केस यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट इट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑन दैट पॉइंट। इज दैट क्लियर कवन? yes sir, इसमें बेटा कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बता सकते हो आप, है ना? no, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कवर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे एक व्यू मैंने दिया, आप इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करना, है ना? मतलब कहीं अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस में फंसते हो आप, आपके माइंड में सिंपल सी बात यही आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, मीन्स हमें कुछ और दिमाग लगाना है। इज दैट क्लियर कवर? yes sir, चलेगा, है ना? तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इवैल्यूएट, ये सिंपल है क्वेश्चन, ये कर लोगे आप। कल के क्वेश्चन किए क्या केवल आपने लास्ट क्लास के जो भी थे? हाँ सर, मुझे डाउट है सर, कल, हाँ प्लीज। 1 अपॉन वो रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस dx। क्वेश्चन इज विजिबल टू यू कवर? yes sir, क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग? इजी है। हाँ लेट i इक्वल्स टू 1 to 2 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस 1 dx। चलेगा? क्लियर है? मुझे बताओ इसका इंटीग्रल चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? रैशनलाइज कर देता हूं मैं, है ना? yes sir, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 dx। इज दैट क्लियर? अब अगर हमने ऐसा yes किया, sir, अब बेनिफिट क्या मिल रहा है मुझे? ये 1 to 2 हो गया, ये आपका रूट एक्स और ये रूट एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डबल, एम आई राइट, dx। ये देखो yes, ये और ये कैंसिल हो गया 1, मतलब फाइनली आपके पास 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 1 dx आ गया। और इसका इंटीग्रल करना है तो देखो तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? रूट एक्स का इंटीग्रल मीन्स एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 करोगे तो एक्स रेज टू 3/2, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस रूट एक्स माइनस 1 मीन्स एक्स माइनस 1 रेज टू हाफ मीन्स 3/2 अपॉन 2/3। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? देखो 2/3 तो yes, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अपर लिमिट पुट कर दो, 2 जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू 3/2 प्लस 2 माइनस 1 1 रेज टू 3/2 दैट इज 1 माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। इज दैट क्लियर कवर? और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो yes, ये क्या हो जाएगा? 0। ऐसा कुछ आ रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई कवर बताओ? 2/3 क्यूब रूट ऑफ
सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2q मीन्स √8। और ये देखो कवर 1 और -1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2√2/3। इज दैट क्लियर? मतलब 2 2 जा 4√2/3। फाइनल आंसर इज I इक्वल्स टू 4√2/3। इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। दिस इज द आंसर। ऐसे कुछ अप्रोच करना है हमें इस क्वेश्चन को। ये प्रीवियस टॉपिक पे बेस्ड था, क्वेश्चन मुझे लगा सही है, बता देना चाहिए। हाँ, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देख रहे हैं हम लोग? डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। क्या देख रहे हैं बेटा? डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है कवर, यही टॉपिक है आपका। कैसे आप अप्रोच करोगे वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसका स्टेटमेंट क्या होगा वो पहले देखते हैं। हाँ, ये कुछ कह रहा है कि आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल a से b में डिफाइंड है। आप उस इंटरवल a से b को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, लाइक तो डिफरेंट पॉइंट्स जो मिल रहा है a प्लस h a प्लस 2h लाइक दैट, ऐसा है ना। और हर पार्ट की जो लेंथ है वो विड्थ है वो h है। ऐसा अगर किया जाए तो आप a से b f(x) को क्या बोल सकते हैं, देखते हैं। लेट y इक्वल टू f(x) be a real valued continuous function in closed interval a2। Is that clear, Kaval? Let y equal to f(x) be a real valued continuous function in closed interval a2। ऐसा मैंने मान लिया है। Then and closed interval a to b is divided into n equal parts, divided into n equal parts such that length of each part such that length of each part is h। Then क्या बोला मैंने? लेट y इक्वल टू f(x) be a real valued continuous function in closed interval ab। Interval a to b is divided into n equal parts such that length of each part is h। Then अगर ऐसा आप कर रहे हो बेटा, क्या हो जाएगा? a to b fx dx, a to b
fx dx can be written as limit h tends to 0, limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus dot 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 plus f of a plus n minus 1 into h। इस ब्रैकेट का मीनिंग जानते हो कवन? ये जो मैंने n माइनस 1 पे बार लगाया है, इसका मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है? इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। a प्लस n माइनस Yes, 1 sir. इंटू h। अगर ऐसा है तो मतलब ये बोल रहा है कि a टू b f x dx को आप क्या बोल सकते हो? लिमिट h tends to 0, h into f of a plus h, f of a plus 2h plus dot 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 f of a plus n minus 1 into h, where n tending to infinity। n कहाँ टेंड्स कर रहा है बेटा? इंफिनिटी। मतलब वो जो इक्वल इंटरवल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में। एंड ये जो h है वो टेंड्स टू 0 है, b माइनस a अपॉन n। h की वैल्यू क्या है? b माइनस a अपॉन h। h की वैल्यू क्या है? b माइनस a अपॉन h। इज दैट क्लियर? और इंटीग्रेशन इस मेथड से जब हम आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिटियो मेथड। क्या बोलते हैं केवल इसको? इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिटियो मेथड। कैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पहले इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको, रिमेंबर इट प्लीज, रिमेंबर इट। हाँ, एक चीज और कवर, ये ना मेन बोर्ड का टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है अपना? बोर्ड का है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक ना इस साल ये बोर्ड में है कि नहीं, ये एक बार आप लोग चेक कर लेना, सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी हो, ये एक बार आप चेक कर लेना। मैं फिर से इस मेथड पे आ रहा हूँ। ये मेथड क्या कर रहा है? let y equal to fx be a real valued continuous function in closed interval a to b, and interval a to b is divided into n equal parts such that length of each part is h, then a to b fx dx can be written as limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus dot 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 plus f of a plus n minus 1 into h, where n tends to infinity and h equals to b minus a upon n। Is that clear बेटा? ये समझ में आया? And the method of finding the definite integral by this method is known as first principal method। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना? बोल सकते हैं क्या? the method the method of finding the method of finding definite integral the method of finding definite integral using the previous concept, using the previous definition is called integration by first principal method, is called integration by first principal method। or ab initio method। Is that clear? ये समझ में आया? यस सर।
क्या मैंने बोला है केवल देखो, मैंने कहा है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेफिनिट इंटीग्रल यूजिंग द प्रीवियस डेफिनेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिटियो मेथड। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है केवल तो बताओ। नो सर। नहीं है ना। अब यहाँ देखो, आप ये बोलोगे कि सर जब हमें ये इंटीग्रेशन आता ही था तो आपने ये क्यों किया? बेटा एक्चुअली ये करने का मेन पर्पस ये है कि आप जिसको ना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को एफ बी माइनस एफ ए इजिली बोल सकते थे, उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से लाने का ये एक यूनिक मेथड है ना, है ना। उसी का क्या है ये एक यूनिक मेथड। जैसे इसका एक नोट देख लो यहाँ पे, नोट इज if y equal to fx is a continuous function in closed interval a to b, if y equal to fx is a continuous function in closed interval a to b and dy by dx of fx is equal to fx, तो मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा कि अगर ऐसा है देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसी को आप केवल बोलते हो, जो आपने अभी फाइंड आउट किया है, इसी को फिर से क्या बोल देते हो? लिमिट h टेंस टू जीरो। क्या बोल देते हो आप? लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इज दैट क्लियर? वेयर यस सर। h equals to b minus a upon n and n tending to infinity। ये दोनों ही मेथड सेम है। तो अब मैं क्वेश्चंस एक दो करवा के बताता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। देखते हैं कैसे ये करेंगे, आप देखते हैं। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है कौन तो बताओ। यहाँ तक समझ में नो आया? सर। चलो देखते हैं अपन, है ना। See, next stage, evaluate find the value of integral by